नमस्कार। सोशल मीडिया कॉलिंग प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। आज के डिजिटल युग में एक छोटी सी क्लिक आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। वहीं एक छोटी सी गलती आपको साइबर अपराध के शिकंजे में बुरी तरह फंसा भी सकती है। दरअसल स्टे अलर्ट, स्टे सेफ ये एक टैगलाइन नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये आपकी पूरी जिंदगी को समेट कर रखता है, आपके डेटा को संभालता है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल की सुरक्षा के बारे में। आज हम बात करेंगे साइबर अपराध में संचार साथी कितना साथी, जानेंगे कैसे संचार साथी सरकार की पहल कितना उपयोगी है, जानेंगे आपकी डिजिटल पहचान और मोबाइल की सुरक्षा में किस तरह से संचार साथी एक डिजिटल शील्ड के रूप में काम कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे राधा चरण शाक्य जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, हेड ऑफ हरियाणा है, संयुक्त राष्ट्र में आईटी ऑर्गेनाइजेशन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदों पर कार्यरत रहे हैं और देश का मान बढ़ा चुके हैं। और इसके साथ ही इनके अंदर है एक छोटा सरल हृदय कवि भी, तो आज उसको भी कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इट इज़ आवर प्रिविलेज टू हैव यू सर इन आवर स्टूडियो। वेलकम टू आवर स्टूडियो। साइबर अपराध की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम जाने कि ये साइबर अपराध है क्या। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं दूरसंचार विभाग और अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रसार भारती की संपूर्ण टीम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड आज के तात्कालिक जीवन शैली के साथ इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि जितनी सरलता हमें बहुत सारी जानकारियां लेने में जी। सरकार के विभिन्न प्रभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग करने में सार्थक है, वह कहीं ना कहीं हमको कई बार एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। कैसे इसको हम देखें, तो प्रथमतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय परिवेश देखें जी। ऐसा भारतीय परिवेश जिसमें आज की तारीख में लगभग 134 करोड़ मोबाइल फ़ोन धारक हैं। 134 करोड़ में से आप भारत की साक्षरता दर के हिसाब से भी देख लें जी, तो हमारी संख्या घट जाएगी। जिनकी जानकारी इसके बारे में हो सकती है, और उसमें से भी हम अंग्रेजी साक्षरता के पास जाएं तब 134 में से घट के शायद हम 34 करोड़ पर रह जाएं जिनकी अंग्रेजी साक्षरता ठीक है जी। क्योंकि ज़्यादातर उसकी जो ऑपरेशन प्रणालियां हैं वो अंग्रेजी में हैं। और उससे भी अधिक फिर हम डिजिटल साक्षरता की तरफ चले जाएं तो उस 34 करोड़ को भी आप 10 से यदि विभाजित कर दें तो सच ये है कि जितनी डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता आज के वर्तमान युग में चाहिए, संभवतः कहीं ना कहीं हम अनजानेपन में जी उसकी न होने के कारण गलतियां कर जाते हैं। बिल्कुल। डिजिटल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हर किसी को जानना ज़रूरी है। तो डिजिटल लिटरेसी किस तरह से आए, उसके बारे में बताइए। डिजिटल लिटरेसी में सबसे पहले हम अपने ही विभाग से प्रारंभ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 134 करोड़ फ़ोन धारक हैं जी। अब आवश्यकता इस बात की है कि फ़ोन कैसे लेते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम हैं, सामान्य धोखाधड़ी हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। और वो भी कैसे, सबसे पहले जो गलतियां होती हैं हमारी, वो सिम कार्ड को लेने से ही स्टार्ट हो जाती हैं जी।
आप सिम कार्ड लेने जाते हैं तो कुछ पहले से ही प्रस्तावित आपकी योजनाएं होती हैं कि भारत सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं, आपको अपने फ़ोटो आइडेंटिटी लगाना है, एक आपने अपने आधार कार्ड लगा सकते हैं, और दूसरी आइडेंटिटी हमको चाहिए जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। तो एक फ़ोटो की आइडेंटिटी चाहिए, एक एड्रेस की आइडेंटिटी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट यदि आप लगा देते हैं तो नॉर्मली पहले कागज़ों के साथ आप जमा करो और आपको मिल जाता था जी। फिर पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाती है, क्योंकि आधार कार्ड या और कोई पहचान पत्र हम जाने कितनी जगह है, कितने अलग अलग सुविधाओं के प्रयोग के लिए उनको जमा करते हैं। या फिर फ़ोन के लिए ही, मैं तो सिर्फ एक सिम लेने गया था और मैंने अपनी एक सिम के लिए दिया है, इसकी क्या सुरक्षा गारंटी है कि मेरे दिए गए कागजातों का दुरुपयोग जहाँ से मैंने लिया है वो ही बहुत सारों के लिए नहीं हो जाए। तो फिर एक विभाग ने कार्यवाही की कि हम ऐसा करते हैं कि कागज़ से आधारित जो हमारी सिम लेने की प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ बनाएं और इसके बजाय हम जो है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के बेसिस पे जो है हम दें। अब उसमें सुधार आया, ये सच है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी में भी क्या होता है, आज की तारीख में आप जाइए, आपने अपने बायोमेट्रिक दिए, उससे आधार से लिंक करके और आपका जो भी डेटा वहाँ से है वो एक बार इनके पास आ गया। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कहा कि आधार के बायोमेट्रिक के समय आपने आँख थोड़ी सी दबाना है, लेकिन फिर वो कहेंगे कि नहीं वो ठीक से कैप्चर नहीं हुआ, आप दोबारा से आँखों को ब्लिंक करिए, फिर आपका फ़ोटो अच्छे से नहीं आया जी। तो जब आप केवाईसी में जाते हो और ऐसी गतिविधि के कारण आपके 2 फोटो ले लिए तो ये संभव है कि जो वहाँ पर हो उसने 2 बार आपका डेटा कलेक्ट करके आपकी आवश्यकता तो थी एक सिम की और उसने 2 सिम अपने पास रख ली और दूसरे का दुरुपयोग करें। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। डिजिटल जब आप केवाईसी करा रहे हैं तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, डेटा लीक होना, ये एक बड़ी समस्या है। तो उसी को दूर करने के लिए एक प्रयास हमारा ये है केवाईसी में ही कि अब हम क्या करते हैं कि आधार के समय जब आपकी आँख को ब्लिंक करते हुए या हाथ का बायोमेट्रिक देते समय, उस समय जो आपने फ़ोटो लिया उस फ़ोटो को भी आधार से आए हुए डेटा के साथ और लगाते हैं। तो इससे ये होता है कि अब जो हमारी आवेदन पत्र है उस पर 2 फोटो हैं, एक ऐसा पहचान चित्र के साथ लगा हुआ वहाँ से जो हमको प्राप्त हुआ और दूसरा सिम लेते समय जो सिम विक्रेता है उस समय जो आपका फ़ोटो लिया वो हैं, और फिर इन दोनों की मैचिंग भी कराते हैं ऑटोमेटिकली कि ये दोनों मैच है रहे कि नहीं, और उसके बाद सिम देते हैं। तो एक तो इस तरह की प्रोसेस बढ़ा के हमने कोशिश की कि कागजातों के बेस पे सिम लेने पे जो गलतियां हो रही थी या दुरुपयोग हो रहा था वहाँ पे कंट्रोल रहे जी। लेकिन आपने कहा कि साइबर क्राइम में फ़ोन का दुरुपयोग तो बहुत सारी जगह होता है। आपने सिर्फ सिम लेने से रोक दिया, उससे साइबर क्राइम तो रुकेगा नहीं, पूरी तरह से रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो आगे जो है सरकार की क्या क्या गतिविधियां हुई जी। संचार साथी, ये एक जो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों के मन में, अगर आम जनता की बात करें तो उनके मन में बहुत डाउट है कि संचार साथी ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपका डेटा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस ऐप के माध्यम से लीक नहीं होगी? ये सबसे अहम सवाल है जो कि लोगों के मन में डाउट है। तो ये आम जनता की तरफ से मैं सवाल जानना चाहूँगी कि संचार साथी ऐप डाउनलोड किया, डेटा हमारा सेफ है? शायद हमारे संचार साथी ऐप पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो सकता है तो यही है जी। और इस प्रश्न की सार्थक जानकारी ही हमको और अधिक उपयोग के लिए सहायक होगी। तो सबसे पहले इस भ्रम को दूर करने के लिए कि क्या ये जो संचार साथी ऐप है उसके माध्यम से
किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं है कि मेरे फ़ोन पे जो मेरा अपना व्यक्तिगत डेटा है, चाहे वो मेरे कॉन्टैक्ट से संबंधित हो, चाहे मेरे ईमेल से संबंधित हो या मेरी और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे फ़ोन पर रखा हुआ डेटा सरकार या दूरसंचार विभाग उसको लेने के लिए जो है ये ऐप हमसे कह रहे हैं कि आप जो है इसको डाउनलोड कर लो और अपने फ़ोन में रख लें। इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे पहली बात तो हम ये बता दें आपको कि संचार साथी ऐप में कोई भी और किसी भी तरह का डेटा आपके मोबाइल फ़ोन से हम नहीं लेते हैं जी। वास्तविकता ये है कि जो संचार साथी ऐप है इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि हम आपको जानकारी देते हैं और आपको वो जानकारी देते हैं जो कि संचार साथी के विभिन्न 7 मॉड्यूल्स में हैं। पहले एक मॉड्यूल के लिए बात कर लेते हैं। और टेफकॉफ एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि अभी इस समय मेरे नाम से या मेरे आधार कार्ड की आइडेंटिटी से या मेरे जो है पैन कार्ड आइडेंटिटी से या आपके अन्य किसी पहचान चिन्ह को लेके किसी और ने तो नहीं आपके नाम पे मोबाइल फ़ोन ले रखा है, विशेषकर सिम जी। तो जैसे ही आप अपना पहचान पत्र अपना नाम नंबर डालेंगे तो इस आपके नाम और पहचान पत्र के साथ किसी ने भी पूरे देश में कहीं पे भी यदि सिम ले रखी है तो वो हम आपके सामने जो है प्रस्तुत कर देते हैं कि इस समय आपके पास 4 फ़ोन हैं, 5 फ़ोन हैं, 6 फ़ोन हैं। तो एक तो ये आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि आपके नाम पे किसी ने फ़ोन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी है लेकिन हमने मोबाइल या सिम एक ही लिया, लेकिन इस पर कितने और अन्य मोबाइल चल रहे हैं, नंबर चल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं होती और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है। और जैसा कि आपने टेफकॉप के बारे में भी बताया तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह से इसके लाभ होते हैं टेफकॉप के बारे में और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें हैं। हमने कुछ अन्य लोगों से बातचीत भी की है, आम जनता से भी बातचीत की है कि उनका क्या से है, वो संचार साथी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनके मन में डाउट्स हैं या वो अच्छा समझते हैं, संचार साथी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की है तो उनके बारे में सुनते हैं। भारत सरकार के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ एक ऐप है। इसके माध्यम से हम फर्जी कनेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। किसी का कनेक्शन चोरी हो जाए तो हम उसकी रिपोर्टिंग लिखा सकते हैं और संदिग्ध कॉलों जो स्पैम कॉल्स आती हैं उसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। संचार साथी ऐप मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये ऐप बेसिकली हमें किसी भी लॉस्ट फ़ोन को ट्रेस करने के लिए या फिर कोई भी फर्जी मोबाइल नंबर को ढूंढने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो हमारा यूथ भी है और आम लोग भी हैं जो संचार साथी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। संचार साथी ऐप को लेकर के कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस विषय पर बात करेंगे। तो IMEI वेरिफिकेशन, ये क्या चीज़ है? इस पे जाने से पहले चूंकि साथियों ने इसके बड़ी धनात्मक जवाब दिए और आम लोगों का विश्वास और बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ कुछ तथ्य साझा करना चाहता हूं। ज़रूर। टेफकॉफ के माध्यम से पूरे देश में हमारे पास 3.9 करोड़ ऐसे फ़ोन रिपोर्ट किए गए जो उन्होंने कहा कि या तो हमने लिए नहीं हैं या फिर जो है हमने कभी लिए थे, अब हमको की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ बिग नंबर। तो ये ऐसी चीज़ है कि कभी मैंने लिया था, आज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या मेरी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों सुविधाएं टेपकॉम में हमने आपको दी संचार साथी के माध्यम से और 4 करोड़ में से ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने जो है 3.6 करोड़ फ़ोनों को बंद किया है। सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक हम बात करें तो हरियाणा में 12 लाख लोगों ने कहा कि ये फ़ोन या तो हमने लिए नहीं है या कभी लिया था, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
उसके आधार पे हमने जो है 11,80,000 फ़ोनों को बंद किया है। 11,80,000 फोन सिर्फ हरियाणा में। ये एक मॉड्यूल की बात करें हम लोग टेफकॉप की। यदि फर्दर जैसे आपने कहा कि जो है ये फ़ोन IMI क्या है उस पर कही, तो IMI असल में एक्रोनिम है और ये एक्रोनिम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है आपके, जैसे हर आप पेन में एक नंबर हुआ, हर एक आधार कार्ड पे आपका एक नंबर है, इसी तरह से जितने भी मोबाइल हैंडसेट्स आते हैं उनमें IMI उस फ़ोन की लॉजिकल और फिजिकल आइडेंटिटी नंबर कह सकते हैं। यदि कोई फ़ोन 2 सिम कैरी कर सकता है तो उस फ़ोन के पास 2 IMI नंबर होते हैं। तो प्लेन भाषा में मैं बगैर अंग्रेजी के IMEI पे फोकस करके आपसे ये कहें कि कोई बोले कि IMI क्या होते हैं, तो IMI जो भी फ़ोन आप बाज़ार से खरीदते हैं या जो भी आपके हाथ में है उसकी एक आइडेंटिटी का नंबर है, जैसा कि आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है या अन्य नंबर होते हैं। यदि आगे हम जाएं कि इस IMI से हम क्या कर सकते हैं, मेरे मित्र ने आपके इंटरव्यू में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं खोए हुए फ़ोन के बारे में जानकारी के लिए। तो IMI को हमने क्या किया, चूंकि ये हर एक फ़ोन की एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी सिम के साथ लिंक होती है, तब जाके आपको फ़ोन जो है चलता है। तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही एक नया फ़ोन लेंगे उसमें सिम डालेंगे तो कुछ समय लगता है उसको लिंक करने के लिए, और फिर जो है दोनों जब लिंक हो जाते हैं तब आप उससे एक फ़ोन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमको ये पता करना हो कि कौन सी आइडेंटिटी कौन से फ़ोन नंबर के साथ जुड़ी हुई है, तो अब मेरे पास 2 आइडेंटिटी के नंबर्स हो गए, एक मोबाइल हैंडसेट की आइडेंटिटी और दूसरी जो है मोबाइल नंबर की आइडेंटिटी। इन दोनों को लेके फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम से हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हो आज की तारीख में डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। शायद किसी के 50,000 रुपये गुम जाए तो उतना दुखी ना हो, डेटा गया तो। लेकिन यदि उसका फ़ोन गुम जाए तो उसको ऐसा लगता है जैसे लाइफ ख़त्म हो गई हो। बिल्कुल, उस इतनी अधिक निर्भरता है उसकी और उसका दुरुपयोग होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि एक तो ये करें कि हम कहाँ शिकायत करें जिससे कि मेरा फ़ोन गुम गया है, मेरे को 25-30 जगह थानों में इधर से उधर नहीं होना पड़े। तो संचार साथी आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप जो है 1930 पे जाके रिपोर्ट कर दें। एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं, हम आप फ़ोन नंबर से भी रिपोर्ट कर सकते हैं और IMI नंबर से भी रिपोर्ट कर सकते हो। कई बार ये होता है कि आपको नहीं पता कि वो IMI है क्या, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा फ़ोन नंबर कौन सा है, क्योंकि एक तो IMI 15 डिजिट की होती है, रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होती, तो 15 डिजिट याद करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फ़ोन नंबर हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमको फ़ोन नंबर पता होता है। तो यदि आपका फ़ोन कभी भी गुम हुआ है तो आप रिपोर्ट कर दें। अब जो नंबर आपने रिकॉर्ड किया है उससे संबंधित लिंक्ड जो IMI है वो हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे तो पहले आपको जो भय होता है कि मेरे फ़ोन को दूसरा कोई सिम डाल के इस्तेमाल करने लगे, मिसयूज करे, लोग मुझे पकड़ने आएंगे, तो उसके लिए ब्लॉकिंग की सुविधा इस ऐप के माध्यम से है। आप ऐप पे जाके कहते हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया और मेरा ये फ़ोन जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संचार साथी ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो अगर आपका मोबाइल गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप आसानी से इस ऐप के माध्यम से आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित करते हैं, बंद कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम नहीं रुकते हैं जी। आगे यदि हम क्या करते हैं इसको कि चूंकि ये फ़ोन है, हो सकता है 50,000 रुपये की वैल्यू का हो सकता है 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का हो, क्योंकि आज की तारीख में बहुत महंगे फ़ोन भी आते हैं। और एक साधारण इनकम ग्रुप के लिए हो सकता है 5,000 रुपये के फ़ोन की वैल्यू भी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की महत्व रखती हो। तो चूंकि फ़ोन और IMI दोनों लिंक्ड हैं, अब यदि इस फ़ोन पे कहीं भी पूरे देश में कोई दूसरी सिम डाल के या उसी सिम को लेके ऑन करता है
तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि चोरी किया, मानो उसने जो है अम्बाला में किया, पंचकुला में किया, वो यहाँ ऑन नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ तो जो है लोकल पुलिस आएगी, मेरे को पकड़ के ले जाएगी। तो वो सिम कार्ड मानो यहाँ से चेन्नई ले गए। अब चेन्नई में जाके जैसे ही ऑन किया, चूँकि हम जो आपसे इन जानकारी मिली IMEI और या फ़ोन नंबर की कि ये मेरा चोरी हुआ है, हम ये जानकारी भारत के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करते हैं और वो अपने अपने नेटवर्क में इस तरह की प्रोविजनिंग करते हैं कि यदि ये फ़ोन पे लिंक्ड IMEI में कोई भी नंबर इनिशिएट हुआ तो सबसे पहले वो जिस पुलिस थाने से जानकारी रिपोर्ट हुई है उस पुलिस थाने को ऑटोमेटिकली जानकारी भेज देते हैं कि जो आपने रिपोर्ट किया था ए नंबर का फ़ोन ये रत्नागिरी में ऑन हुआ है। अब अगला काम फिर हमारी पुलिस का होता है। वो तो पुलिस के साथ जो है आज की तारीख में दूरसंचार विभाग इतने आंतरिक रूप से और इतने सहयोगी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं कि वहां से इकट्ठा करके मानो एक तो फोन को रिकवर करना और फिर उसको वापस हरियाणा भेज के अम्बाला के आदमी को मिल सके, वो पूरी व्यवस्था आज की तारीख में SOP और उसके माध्यम से पुलिस पूरे देश की और दूरसंचार विभाग के समस्त छोटे छोटे यूनिट्स के साथ में इतना अधिक क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और मुझे आपके साथ फिर से कह रहा हूँ, डेटा शेयर करने में बड़ी खुशी है। आप सिर्फ हरियाणा के केस को देखेंगे तो अभी तक हमारे यहाँ 92,000 ऐसे फ़ोन बताए गए जो या तो चोरी हो गए या गुम गए हैं। इनमें से 56,000 नंबर्स हम ट्रेस कर पाए। That's great number। और इस नंबर को और अच्छे से यदि हम समझना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय तौर पे चले। राष्ट्र लेवल पे हमने 56 लाख ऐसे फोन्स हमारे पास रिपोर्ट हुए कि या तो गुम गए हैं या चोरी हो गए हैं और उनमें से 35 लाख फ़ोन हम ट्रेस कर पाए। बेहतरीन ऐप है ये, जिसकी वजह से इतनी बड़े नंबर सामने आ रहे हैं और बेहतरीन काम संचार साथी ऐप के द्वारा किया जा रहा है। लोगों का इसको लेकर के क्या रिएक्शन है संचार साथी ऐप को लेकर के, थोड़े से वीडियो बाइट्स हम देखते हैं प्लीज़। इसमें आपका ये बेनिफिट होता है, अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर चल रहे हैं जो बंद भी नहीं हुए तो आप वहां पे जाकर बंद करा सकते हो। भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है संचार साथी ऐप, जो कि हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक भारतीय नागरिक के मोबाइल में होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग फर्जी कॉल, फर्जी मैसेजेस, आज की डेट में फ्रॉड हो रहे हैं, उसको रोक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये मैंने खुद ये डाउनलोड कर रखी है और चाहता हूं कि सभी भारतीय नागरिक अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करें। तो संचार साथी ऐप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप भी इसको डाउनलोड करें और लाभ उठाएं। अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि संचार साथी ऐप इतना बेहतरीन ऐप है, क्या ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है? निश्चित रूप से और पुनः आई थिंक मैं हृदय से आभारी हूँ आपका ये जानकारी साझा करते हुए कि ये किसी भी विदेशी कंपनी से ख़रीदा हुआ नहीं है, ये किसी प्राइवेट कंपनी से बनवाया हुआ नहीं है जी। हमारे जो युवा इंजीनियर्स विभाग में भर्ती होते हैं, आप लोग जानते हैं ग्रुप ए लेवल पे हमारे यहाँ एंट्री होती है, ये सब ऐसे इंजीनियर्स की देन है जिनका सर्विस काल 1 साल से लेके 6 से 7 साल है। पूरी तरह से युवा इंजीनियर्स की देन है, भारत में बनाया हुआ है। C.DOT जो भारत की प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट है उसका सहयोग लिया जी। और मैं पुनः सुरक्षा के प्रति आपको जो है आश्वस्त इस तरह से करना चाहता हूँ कि ये बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि दूरसंचार विभाग ने बनाया और कहा कि कल से आप इस्तेमाल कर दीजिए। ये दोनों हमने ऐप स्टोर्स को टेस्टिंग के लिए भेजा। आप जानते हैं अच्छे से आज की तारीख में है कि चाहे वो एप्पल का जो है स्टोर हो, चाहे वो जो है गूगल का ऐप स्टोर हो, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है यदि ऐसा कोई ऐप इनके स्टोर में हो जो डेटा
प्राइवेसी को कंप्लाई नहीं कर रहा हो, क्योंकि ये स्टोर सिर्फ भारत के लिए नहीं है। बिल्कुल। GDPR जो यूरोप का है उसको भी उन्हें कंप्लाई करना होता है, अमेरिका के रेगुलेशंस के साथ भी कंप्लाई करना होता है। तो ये एक वास्ट रूप में है। और अगर संचार साथी की अगर हम बात करें तो ये एक वृहद है जिस पर लगातार हम बात करते रहेंगे, और ख़ासतौर से हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन इसीलिए किया है। हम आपको फिर से इन्वाइट करेंगे ताकि हम अपने दर्शकों के साथ और जानकारियाँ साझा कर सकें संचार ऐप को लेकर के, उनके डाउट्स को और क्लियर कर सकें। और हालांकि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस संचार साथी को लेकर के हमें देखने को मिल रहा है, लोगों में भी अवेयरनेस है। इस विषय पर हम और आगे चर्चा करते रहेंगे अपने सीरीज़ के माध्यम से। मुझे जिस तरह से हमारी आपकी बातचीत हो रही थी बैक स्टेज भी, तो मुझे ये पता चला कि एक सरल हृदय कवि कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है। तो आप अपने काव्य के कुछ सुंदर और बेहतरीन जो नगमे हैं आप वो ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्योंकि आप प्रोफेशन से बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, एक वो प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, और एक ये कोमल हृदय कवि वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो कुछ कविताएं। धन्यवाद मैडम। मैं कोशिश करता हूं कि जो कविता आज के विषय के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और आविष्कार और उपयोग के बीच का जो गैप है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसी पर कुछ लाइन आपके साथ शेयर करता हूं कि एक अहम से भरे मनुष्य ने प्राणी जगत की सभा बुलाई। चीख कर बोला, देखो मनुष्य ने कितनी प्रगति की है और बाकी सब जीवों की अभी भी पहले जैसे ही दुर्गति है। हमने, मतलब मनुष्य ने, जो दंभ से भरा था, उन्होंने कहा कि देखो हमने हवाई जहाज बनाया। सुनते ही एक छछूदर बोली, अच्छा तो हमको ये भी बता दो फिर वर्ल्ड ट्रेड टावर क्यों उड़ाया। क्या बात है। मनुष्य ने बोला चलो ठीक है हवाई जहाज, हमने रेल बनाई। तभी बंदर बोला अच्छा तो जो है गोधरा में जाके के हमने जलाई। फिर मनुष्य को लगा कि देखो मैंने न्यूक्लियर पावर भी बनाई जी। तब छोटा सा कोयल मधुर भाषा में बोलता है कि मानव मित्र, शायद इसीलिए आज तक नागासाकी में बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए। फिर मनुष्य के और गुस्सा आया, बोला अच्छा छोड़ो हमारे आविष्कारों को, आप ये तो मानोगे कि देखो हमारे यहाँ शादी की प्रथा है और उसके कारण कितनी आसानी से हमने लिंग भेद को समाप्त करते हुए सहचारिता की भावना को आगे बढ़ाते हुए कितनी सुंदर प्रथा बनाई है। हैं? शेर बोला जाने दे भाई, तूने ही सबसे ज़्यादा मादाओं में आग लगाई है। फिर मनुष्य को लगा कि शायद ये छोड़ के चलो हम और दूर चलते, बोलते हैं आज के युग में आ जाओ जी। ये तो मानोगे कि सारी की प्रगति डिजिटल से ही आई है। क्या बात है, सारी प्रगति डिजिटल से ही आई है। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा फिर ये बताओ बैंकों से रकम, हर किसी के डेटा की चोरी क्यों कराई है। बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक रूप से कवि हृदय से निकलता है कि भाई हो जितने भी हुए अनुसंधान जी सब सार्थक सच्चे हैं। बिल्कुल। उपयोग आपके ऊपर निर्भर है जी। बने रहो सुजान, तो सबके सब सच्चे हैं। बेहतरीन। और आपने सब जो मानव जाति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ आपने उस विषय को टच किया है और उस पर कविता सुनाई है। बेहतरीन कविता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में आने के लिए हम लगातार आपको बुलाते रहेंगे, अपने दर्शकों को जानकारियाँ देते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने ऑडियो विजुअल जो भी आप सुनना चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, 9417242224 इस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वो नोट कर लीजिए, 9417242224।
2224 इस नंबर पर आप अपने वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं और ऑडियो भी भेज सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया कॉलिंग कार्यक्रम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप संचार साथी ऐप से जुड़ी अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल जानना चाहते हैं, जवाब जानना चाहते हैं, तो आप उस पर हमें भेज सकते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा पर देख सकते हैं और साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम को OTT वेब्स पर भी देख सकते हैं। दूरदर्शन के सभी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूरदर्शन को लगातार देखते रहिए। तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं और इस प्रोग्राम में आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दर्शकों का। आप इस प्रोग्राम के साथ, हमारे दूरदर्शन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।